नमस्कार। ये नए प्रकार का आंदोलन है। इसको आंदोलन कम, अराजकतामय आतंकवाद ज़्यादा कह सकते हैं, जिसमें वह आपके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, आपकी रोड को जाम कर देते हैं, आपके व्यापार को ठप कर देते हैं, आपके आवागमन को रोक देते हैं, आपकी सारी दैनिक गतिविधियों को रोक देते हैं और आपके ऊपर इस बात का मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि आप उनकी अवैध, अनैतिक और राष्ट्र विरोधी मांगों को मान लें और इन मांगों के पीछे उनका एजेंडा भारत को तोड़ने का और भारत की संप्रभुता को खंडित करने का रहता है। आप देखिएगा, किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से एक के भी चेहरे पर अगर आपको पीड़ा दिखाई देती हो तो आप बताइएगा। उनमें से कोई भी आदमी इस बात को लेकर के पीड़ित नहीं है कि उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। उनमें से एक भी आदमी इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहा है कि उसको कोई समस्या है। हाँ, वह एक पर्व मनाने के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए और एक मेला देखने के लिए, वहाँ के संसाधनों पर मज़े करने के लिए दिल्ली में बैठा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है, किस प्रकार की गतिविधियों से इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सारे लोग मिलकर के दिल्ली में सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के नाम पर जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, क्या वो बताएंगे कि देश की गतिविधियों को रोकने का अधिकार उनको किसने दिया? दिल्ली के नागरिकों का जो जीवन प्रभावित हो रहा है, वह रोज़ जो जाम में फंस रहे हैं, उसको रोकने का अधिकार उनको किसने दिया? क्या वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि संसद में बनाया गया कानून चंद लोगों के रोड पर बैठ जाने के कारण से निरस्त कर दिया जाना चाहिए? क्या वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस कानून के किस हिस्से से इनको परेशानी है? क्या वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप गणतंत्र दिवस की परेड में किसी प्रकार का व्यवधान डालने की कोशिश करें? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल करके गणतंत्र दिवस की परेड को अपमानित करने का प्रयास करें? आखिर गणतंत्र दिवस की परेड भारत की सेना के पराक्रम और बल का प्रदर्शन होता है, जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है। क्या आपके मुद्दे भारत के मुद्दों से बड़े हैं? कल तक आप कहते थे कि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है। आज जब आपको आंदोलन में ख़त्म होता जा रहा है, आपका आंदोलन पिटता जा रहा है, तब आप राजनीतिक दलों का सहयोग ले रहे हैं। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया है और कांग्रेस पूरी जगह जगह इस आंदोलन के समर्थन में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रही है। अगर कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन करना है तो फिर खुलकर के कांग्रेस सामने क्यों नहीं आती? कांग्रेस बताए कि एक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। जिस प्रकार की भाषा राकेश टिकैत के द्वारा बोली जा रही है, उस भाषा से ये स्पष्ट है कि उनको 2024 की चिंता है, वह आज की चिंता नहीं है। और वो लगातार इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मोदी सरकार में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उस अच्छे को जनता के बीच में नहीं पहुंचना चाहिए, उस अच्छे को देश और दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि इन लोगों का उद्देश्य है कि पूरी देश और दुनिया में आम जन के बीच में ऐसा दिखना चाहिए कि देश में कुछ अच्छा नहीं है, देश में अराजकता फैली हुई है। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो यथास्थितिवादी हैं, जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी और अपने स्वार्थों की चिंता करने वाले लोग हैं। इनको किसी दूसरे व्यक्ति के विकास से, देश की आगे बढ़ने वाली गतिविधियों से और किसान के भले से कोई लेना देना नहीं है। इन सारे लोगों के राजनीतिक एजेंडे खुलकर के सामने आ रहे हैं। आज ही भारत की संसद का अपमान कर रहे हैं, हिंदी का अपमान कर रहे हैं। जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उन साइन बोर्डों पर से हिंदी को पोतने का काम कर रहे हैं, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार आखिर इनको किसने दिया? ये खालिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान की जय जयकार करने वाले लोग हैं, ये दिल्ली दंगों के आरोपियों को जेल से छुड़ाने की मांग करने वाले लोग हैं। आखिर इनको ये
अधिकार किसने दिया? क्या ये वाकई आंदोलन है? क्या ये आंदोलन के कवर चढ़ाए हुए, आंदोलन का मुखौटा पहने हुए आतंकवाद का एक नया रूप है? इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह महज आंदोलन तो नहीं हो सकता। जो सरकार की बात को ना माने, जो सरकार से मुद्दों पर विचार विमर्श ना करे, जो संसद की सर्वोच्चता को ना स्वीकार करे, वह आंदोलन तो नहीं हो सकता। विचार करिएगा। देश और दुनिया को इस बात की जानने की अत्यंत आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।